पाकिस्तान की भारत के खिलाफ खराब कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट फट पड़े हैं। बच्चों की तरह हारे। मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना, शायद इतना अफसोस नहीं होता। हमारी टीम ऐसा महसूस होता है कि इंडिया के सामने भीगी बिल्ली बन गई है। शायद नफसियाती तौर पे ये इतने कमजोर पड़ गए हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं कि इंडिया के खिलाफ इनकी टांगे कांपने लग जाती हैं। हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए हैं। ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। हम यहाँ बैठते हैं, हम पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। लेकिन माजरत के साथ हमारी टीम हमें इतना डिसअपॉइंट करती है, इतना डिसअपॉइंट करती है। इतनी हाइप क्रिएट हुई, हम खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, इवेंचुअली जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती, दिस ऑल डज नॉट मैटर। आज किसी ने भी पलट के ये नहीं पूछा हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, बिकॉज जब आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है, या तो आप बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस कर देते हैं, तब भी ये पेटी इश्यूज मैटर नहीं करते, और जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस करें कि आप 20 ओवर भी पूरे ना खेल सके, तो डेफिनेटली जब भी ये पेटी इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल मैटर नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को भारत की शानदार जीत पर ढेर सारी बधाई। आज हम देखेंगे भारत से हार के बाद पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स का क्या रिएक्शन आया है। आखिर तक बने रहिए, मजा आएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करती है। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्किल और अवेयरनेस का है ना कमी। आपके पास शॉट की रेंज कितनी है? महदूद है। मैं कंपेयर नहीं करूंगा ईशान किशन से या अभिषेक शर्मा से। हमारे प्लेयरों की जो महदूद स्किल जो है ना, वो महदूद है। वो एक ही जगह पे हिट करते हैं, चारों तरफ नहीं खेलते। चारों तरफ खेलने वाला बैटर जो होता है कामयाब होता है। आप एक मैच में छोटी टीम के सामने रन्स कर देते हैं। आपने एशिया कप में बुमराह को भी मारा है, लेकिन किस पोजीशन पे मारा है ये देखने का होता है ना। मतलब आज सारी चीज़ें ही गलत हुई हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे। मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना, शायद इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन आप बच्चों की तरह 61 रन से मैच हार रहे हैं यार। नहीं, हम लोग ना एक्सपेक्ट करें, हम एज अ नेशन ना एक्सपेक्ट करें कि हम कभी एशिया कप उठाएंगे, हम कभी जो है आईसीसी वर्ल्ड T20 का कप उठाएंगे, 50 ओवर वाला उठाएंगे, या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम कुछ कर पाएंगे। आप ये मान रहे हैं कि इस तरह अगर चलाएंगे क्रिकेट तो हम ये कोई ट्रॉफी नहीं उठा सकते? पीछे जा रहे हैं शोएब। देखो, आज हम टॉस जीत के अगर पहले बारी लेते, हम चाहे 140-50 पे आउट हो जाते, इस तरह मैच नहीं हारते जिस तरह अभी हारे ना। बच्चों की तरह हराया इंडिया ने हमें। लोगों को तो ये पता ही नहीं है ना कि 61 रन से हार गए। बच्चों की तरह तिलक वर्मा ने, रिंकू सिंह ने बॉलिंग करी है यार। पाकिस्तान की बैट्समैनों के लिए शर्म की बात है। एक्चुअली इंसल्ट फील हो रही थी कि मेन बॉलर पूरे ओवर नहीं कर रहे हैं, मजाक बना रहे थे कि तिलक वर्मा से बॉलिंग करवा रहे हैं, रिंकू सिंह से करवा रहे हैं। फिर दूसरी बात जो है बैटिंग में आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ऑलराउंडर कम करने पड़ेंगे, क्योंकि बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको थोड़ा सा आप डेप्थ में जाना पड़ेगा। हार्श वर्ड्स हैं, आप इनको ऑलराउंडर बोलोगे? शाहिद खान आफरीदी has joined us. शायद disappointing performance again. जी सवेरा, क्या कहूँ और कैसे कहूँ। सवेरा होनी है। देखें, बार बार मैं यही बात करता रहा हूँ आपके साथ बैठ के कि गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है, जब आप इस तरह करेंगे, जो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। यार, आप जब आधा तीतरा आधा बटेर खेलते हैं ना, तो उसमें आप नहीं कर सकते आप। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, या जिस तरह बाबर आउट हुआ है,
आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। बिल्कुल, मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे, फाइट की है हमने। तो बैट्समैन की इतनी बैटिंग विकेट और क्या चाहिए उनको? आप सारे मेरा मतलब है कि आप अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ बदतमीजी वाली क्रिकेट ना खेलो ना, आप एटलीस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल सकते हो ना सर्कल में, अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आज बैटिंग ने तो मैं तो हैरान था कि हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। शाहिद भाई, अगर हम बात करें मैच, सबने देखा, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में जब मैच हम लोग देख रहे थे कि 8 से 9 ओवर के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बॉडी लैंग्वेज जो उनकी बता रही थी कि मैच इन्होंने फेंक दिया है, ये मेंटली ऐसा महसूस हो रहा था कि मैच हार गए। तो ऐसे में लीडरशिप का क्या किरदार होता है? तो लीडर खुद एक ऐसा स्टूपिड सा शॉट मार के चला गया बाहर ड्रेसिंग रूम में, लीडर ने क्या करना है फिर? मेरा मतलब है कि जब लीडर ही आउट हो जाए, ऊपर के आपके 3 टॉप आउट हो जाए शुरू 6 ओवर में, तो ड्रेसिंग रूम पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है ना, तो बॉडी लैंग्वेज वहीं गिरना शुरू हो जाती है। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? जाहिर सी बात है ये मैच आया, इस मैच का हाइप क्रिएट हुआ, इस मैच की ऐसी कोई गेम ऐसी हाइप क्रिएट हुई थी, मोहसिन नकवी साहब भी वहां बैठे बैठे जो है वो परेशान हो रहे होंगे। अब फिर से जो है अपने स्कोर रन्स बनाने का मौका मिलने वाला है हमारी टीम को, क्योंकि नमीबिया से अगला मैच हमने खेलना है। तो हम मतलब ये तसल्ली कर लें कि नेदरलैंड, यूएसए, नमीबिया यही है हमारी टीम्स। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं, और ये नमीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को खिलाऊं। मैं इन लोगों को, क्योंकि हम सब इतने अरसे से देख रहे हैं ये लोग खेले जा रहे हैं, जहां हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस टीम के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहां सीनियर नहीं करके दे रहे आपको, तो वो जो जूनियर बात बैठे उनको खिलाएं, फिर क्या ज्यादा फर्क है? बिल्कुल, उनको एटलीस्ट एक्सपोजर दे। तौसीफ साहब, आप इस व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि अब अगले मैच में फिर आप कहें कि अच्छा जी सीनियर्स आप लोग रेस्ट करें, थैंक यू वेरी मच, हम क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे अगर तो यूएसए ने हमें वक्ता ना डाला तो। नमीबिया। अच्छा ये बताइए, अभी जिम्बाब्वे किससे खेल रही थी? ऑस्ट्रेलिया। 170 ही किए थे। जी जी बिल्कुल। तो क्या वो जीत गए ना? बॉडी लैंग्वेज देख ली हमने, आपने ये क्या बॉडी लैंग्वेज है? यहाँ बॉडी लैंग्वेज तो है ही कुछ नहीं, सब अपने अपने मस्त हैं ना, तो फिर क्या देखना चाहते हैं आप? किसी के खिलाफ नहीं करो, आप इनके खिलाफ तो पूरा जोर लगा दो ना। इतना कुछ जो है हम पे मुसीबत आई हैं और इतना कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, मैं यही कहता हूं कि आप इनसे मैच तो जीत के देखो, इनको हराओ। तो जब इनको हराओगे वहां आपका फोकस ही नहीं, आप दूसरे चक्करों में लगे हुए हो, कभी ये कभी वो सारी बातें तो कर दी कि भाई अगर नहीं कर रहा कोई तो बिठाओ। शाहिद ने कहा बिठा दो उनको। नसीम भाई, आज के मैच ने जहां मेरा दिल तोड़ा, वहां आपका, सबका और करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल तोड़ के रख दिया और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शेरी भाई, कहाँ से स्टार्ट करें समझ में नहीं आ रहा। हम हाइप बनाते हैं बैठ के, इतनी बातें करते हैं, उम्मीद, एक तमन्ना, एक आरजू ही हो गई है अब तो ये, और एक ऐसी आरजू हो गई है कि जो पूरी होके ही नहीं देती। हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे खुशियाँ सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है, मेरे भी जो जवान सरहदों पे बैठे हैं वो भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं, मेरे लोग भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं। मेरे मुल्क में क्रिकेट खेल नहीं है, क्रिकेट खेल से कहीं ज्यादा है। क्रिकेट वो वाहिद चीज है इस मुल्क में, एक ही चीज है जो खैबर से लेके चमन तक हमें एक लड़ी में पिरो देती है। जो अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो तो कोई एक आदमी ऐसा नहीं होता कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहा हो। क्रिकेट खेल नहीं है, हॉकी आपका नेशनल गेम तक कहां पर है, किसी को परवाह भी नहीं है। लेकिन ये जो कौम है ये इंतजार कर रही थी इस मैच का, जो आपने बात कही। आप 61 रन से हार रहे हो यार, आप इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये करोगे। आप टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग, आपको पता है आप कितने बड़े चेजर हो, आप कितना चेज कर लेते हो टारगेट, आप 120 नहीं कर पाते हो वर्ल्ड कप में। लेकिन नसीम भाई, फिर मुझे इधर बासित भाई की बात भी सही लग रही थी कि बारिश ही हो जाती, कम से कम ऐसा तो दिल ना टूटता। में आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, इस बात पे
हमारा जोशो खरोश दीदनी है। एक बार बेटा तालियां बजा के। ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें 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 आदत है। तो मशहूर, हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए। आला कारकर्दगी पे शादाब के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए। बस ओए बस, बाबर मगर कहां पर? हाँ, राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। क्या हुआ? यह पता था, ये तो है, ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल भी। कहाँ से मैच है? हाँ, यहाँ पे हम लोग 40 और 60 करके गए थे, बाहर हम 90-10 भी नहीं कर रहे थे। सही बात है। तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स हैं, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए हैं, ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं, और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ अहमद भाई। अब मैं परेशान इस बात से हूँ कि अगली एपिसोड्स में हम क्या बात करेंगे। यही नहीं, ये पाकिस्तान टीम आपको कुछ ना कुछ दे देगी इंशाल्लाह। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।